हाय स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। जहां तक हमसे होगा वो आप लोगों को समझाने का प्रयास मैं करूंगा, ठीक है स्टूडेंट। पर मैं आप लोगों से एक ही उपाय करता हूं, बस आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। बस इसी से मैं आप लोगों को मेहनत करने या कराने का प्रयास कर रहा हूं। अब आप लोगों को जहां पे दिक्कत होवे वो आप लोग कमेंट कीजिए। मोबाइल कमेंट में हमारे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, उस पर कॉल करके आप पूछ भी सकते हैं कहाँ पे दिक्कत है, किसी प्रकार से दिक्कत है तो, ठीक है स्टूडेंट। जो है आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन में बताया गया निम्नलिखित संख्याओं को एक अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना। गुणनफल के रूप में आसान तरीका से क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, हम लिख लेंगे। यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा थोड़ा सा। हल 140 का 140 का अभाज्य गुणनफल। अभाज्य गुणनफल किस प्रकार है तो जो बनाने जा रहा हूं, बस आप लोग इस प्रकार बनाइएगा। 140 के गुणनफल भी निकाल दीजिएगा। 2 से लगाइएगा 4 70, 2 से लगाइएगा 35, फिर आप लोगों का कितना से लगेगा 5 से, 5 से आ गया 7। यहाँ पे लिखिएगा 140 बराबर कितना, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है। ये आप लोगों को बस यहाँ में जो डबल रहेगा 3 गो रहेगा 4 गो रहेगा, जैसे रहेगा वैसे पावर बैठा देना है। 2 2 गो था गुने 5 1 गो है गुने 7 है, यही आप लोगों को लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन हम बना रहे हैं, पहला का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन का निकालिएगा तो 156 को 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 से लगाइएगा तो 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, और यहाँ पे 3 से लगाइएगा तो 3 एकम 3 3 3 9 13, ठीक है। यहाँ पे अब गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, ठीक है स्टूडेंट। तो 2 पर पावर 2 गुने 3 गुने 13, यही आप लोगों को आंसर हो। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा तीसरा का, यह पहला का तीसरा का एक क्वेश्चन जो फिर है, इसको फिर इसी प्रकार से आप बनाइएगा, ठीक है। तो 3825 आएंगे 3 से, 2 से तो नहीं लग रहा है, तो 1 3 दूनी 6 और 3 सतह 21 और 5 तिया 15, 3 से लगाते हैं तो 3 चौक 12, 25 तिया 75, 3 से नहीं लगेगा 5 से तो 5 8 बचे 40, ठीक है स्टूडेंट। और हो गया 5 पचे 25, 5 से लगाते हैं तो 17 पचे 85। आप लोगों को यहाँ दिखने को क्या मिलेगा तो 3825 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2 गुने 17, यही आप लोगों को आंसर होगा। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे पहला का चौथा क्वेश्चन आप लोगों को इस प्रकार दिल है, फिर इसी प्रकार से बनाना है जो अगले नेक्स्ट में क्वेश्चन बनाए थे। फिर यहाँ पे लगाते हैं 5 बनाते तो 1 0 0 1, फिर ये 5 से नहीं लगेगा, 7 से लगाते हैं तो 7 एकम 7 और बच गया 3 30 7 चौक 28 सतिया 21, 11 से लगेगा तो आ जाएगा आप लोगों को 11, ये बच गया 11 33 13। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट 5005 बराबर 7, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यही आप लोगों को आंसर होगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे पहला का आप लोगों को 5वां क्वेश्चन फिर दिए हैं, फिर इस प्रकार आप बनाइएगा 7429, लोगों को 17 से लगाते हैं 3 7 437, फिर आप लोगों को 19 से लगेगा तो 2 फिर यहाँ पे आप लोगों को 23 बनाते लग गया, तो यहाँ पे हो गया 7429 बराबर कितना, तो 17 गुने 19 गुने 23,
ये आप लोगों को आंसर। दूसरा का क्वेश्चन में जो बताया जा रहा है कि आप लोगों को कि HCF और LCM ज्ञात करें, जो इसके बाद फिर कह रहा है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल और LCM HCF दोनों के गुना दोनों बराबर है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले इस प्रकार मैं निकाल लेता हूँ। 26 है तो 26 का निकाल लीजिए, 2 से हो गया 13। ठीक है, 91 का निकाल लेते हैं। तो आप लोगों के यहाँ पे 91 से निकालते हैं तो 7, तो 63 91, इतना आप लोगों को आता है इस प्रकार। ठीक है स्टूडेंट, और निकालने के बाद आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा कि 2 गुने 13, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 26 को 2 गुने 13 और गुने 1 तो लगता नहीं है पर 1 सब में आता है। ठीक है स्टूडेंट, समझिएगा टोटल में रहे या ना रहे फिर भी 1 को देना है। फिर यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि 91 को तो 7 गुने 13 और गुने 1। ठीक है, इसमें देखिएगा आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें जो जो मिलेगा, मान लीजिए कि इसमें 1 मिल रहा है, इसमें भी, इसमें 13 मिल रहा है, इसमें 13 मिल रहा है, और कोई अंक नहीं मिल रहा है, तो जो मिलता है वो HCF होता है। तो HCF और एक LCM होता है। तो LCM और HCF, तो HCF कौन होता है, तो जो जो मिला, 13 मिला और एक 1 मिला, इन्हीं की दोनों में से लिखिएगा, एक एक कोई लिखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, और गुना करके लिखते हैं कितना आ गया, 13 आ गया। एलसीएम का बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एलसीएम कैसे लिखना है, तो एलसीएम आप लोग समझिएगा, इसमें से पहले जो मिला है, मान लीजिए HCF में से लिख लेते हैं 13 गुने 1, जो HCF था वो लिख लिए। उसके बाद जो नहीं मिला है, तो ये को एरा में से ही नहीं मिला था तो ये लिख देंगे, और कोई नहीं मिलेगा तो वो वाला लिख देना। ये नहीं मिला, अब तो नया हेरा में तो नहीं लिखेंगे, बाकी फिर आराम से देखेंगे कौन नहीं मिला था, तो ये को 7 नहीं मिला था, तो इसलिए 7 गुना करने के बाद आप लोगों को आएगा 182। ठीक है स्टूडेंट, ये मान लीजिए HCF हो गया। ठीक है, HCF, ये हो गया आप लोगों को एलसीएम। अब आप लोगों को बोल रहा था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF है एलसीएम दोनों गुना करके आता है कि नहीं। तो आप लोगों को मैं बताता हूं कि जांच करें लिख कर, लिखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल, ये वाला लिख लीजिएगा। दो संख्याओं, तो दो संख्या कौन कौन है, तो एक 26 और एक 91 बराबर कितना, तो HCF, तो HCF कितना है 13, एलसीएम कितना है तो 182। ठीक है, अब आप लोगों को ये दोनों गुना करेंगे तो आ जाएगा 2366 गुने इसका भी गुना करते हैं तो आ जाता है 2366। ठीक है, यही आप लोगों को जांच करने बोल रहा था। ठीक है स्टूडेंट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, जरा हमसे कह रहा है 510 और 92 का निकालना है। ठीक है, तो आप लोग निकालने का प्रयास कीजिएगा। 510 तो 2 से लगाते हैं तो आप लोगों का आ जाएगा 2 दूनी 4, 1 11, तो 5 दूनी 10, 1 10, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर आप लोगों को यहाँ पे लगाते हैं कि 3 से, तो 3 8 24 और 3 5 15। ठीक है, फिर आप लोगों को यहाँ पे लगाते हैं 5 से, तो 17 5 85। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे 92 के बना देंगे, तो 92 हो गया। 2 से लगाते हैं तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 2 से लगाते हैं तो 3 दूनी 46। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार आप लोगों को आ रहा है। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि 510 बराबर कितना, तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। यहाँ पे आप लोग करिएगा तो 92 बराबर कितना, तो 2 गुने 23। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिएगा तो यहाँ में 2 मिल रहा है, यहाँ में 2 मिल रहा है, आओ कोई मिल रहा है, ताओ कोई लगता है नहीं मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग समझिएगा कि HCF कितना होगा, तो HCF बराबर कितना हो गया, तो खाली 2 होगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आप लोगों को LCM बराबर कितना होगा, तो LCM आप लोगों को होगा जो मिला 2, उसके बाद ये नहीं मिला तो 3 गुने 5 और गुने 17 और गुने इसमें से ये भी 2 नहीं मिला और गुने 2 गुने 23। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ में से आप लोग गुना करके लिखिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा। अब यहाँ पे गुना करते हैं तो आप लोगों को आएगा 23,460। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप लोगों को एलसीएम हो गया।
अब जांच करना है तो यहाँ पे जांच करके लिखना है कि जांच करें तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो आप लोगों को 510 गुने 92 बराबर कितना आ गया था HCF। HCF ना है तो HCF 2 है। एलसीएम, तो एलसीएम आप लोगों को गुना करके लाए हैं 23,460। ठीक है। जब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों गुना कीजिएगा तो आप लोगों को आएगा 46,920। ये भी आ जाएगा 46,920। गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, यही आप लोगों को सिद्ध करने बोल रहा था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा का तीसरा क्वेश्चन जो है आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है 336 लिख देते हैं। यहाँ पे आप लोगों को 154 है, यहाँ पे लगाएंगे 2 से तो आप लोगों का आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 6 दूनी 12 और यहाँ पे आ जाएगा 8 दूनी 16। फिर 2 से लगाते हैं तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 से लगाते हैं तो आ जाएगा 42 और 2 से लगाते हैं तो 21, 3 से तो 7। ठीक है। आप लोगों को 2 से तो 27 दूनी 54, 3 से तो 9 तिया 27, 3 से तो 3 तिया 9। इस प्रकार आप लोगों को है। तो यहाँ पे आप लोगों को 336 बराबर कितना, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। ठीक है स्टूडेंट। ये आप लोगों को फिर एगो 54 है जिसमें आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। मिलता है कौन कौन, तो एगो 2 मिल रहा है, देख रहे हैं स्टूडेंट, एक मिल रहा है आप लोगों को 3। ठीक है। तो आप लोगों को HCF का बात किया जाए तो HCF बराबर कितना, तो 2 गुने 3 मतलब 3 दूनी 6। एक आप लोगों को कहा जाए कि LCM, तो LCM पहले जो HCF है वो लिख देंगे और उसके बाद जो जो मिला था उसको नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, जो नहीं मिला था वो लिखेंगे। 2 नहीं मिला था, फिर 2 नहीं मिला था, फिर 2 नहीं मिला था। ठीक है स्टूडेंट। और एगो 7 नहीं मिला था। फिर इसमें देखते हैं कि 2 को 3 नहीं मिला था। ठीक है। जब हम गुना करेंगे को 30 24, ये आप लोगों को LCM होगा। HCF आप लोगों को यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है। जब जांच करेंगे तो जांच करें दो संख्या हो तो 2 संख्या हो गया 336 गुने 54 अब बराबर कितना, तो HCF कितना है तो 6 और गुने कितना, तो 30 24 मतलब 3024। गुना जब करेंगे तो आप लोगों को आता है, ये दो सब गुना करते हैं तो आ जाता है 18,144। इन्हें भी आ जाता है 18,144। यही आप लोगों को आंसर होता है। ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन जो है कह रहा है भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF पहला का ज्ञात करना है जो आप लोग गुणनखंड द्वारा इसी प्रकार से ज्ञात करना है। 12 के जब निकालते हैं तो 6, 2 से फिर निकालते हैं तो 3। ठीक है स्टूडेंट। फिर 15 के निकालते हैं तो 15 को जाता है 3 से, 3 पचे 15। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों को 21 को निकालते हैं तो आप लोगों को 3 सते 21। जब आप लोग इसको लिखिएगा तो हो जाएगा 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है स्टूडेंट। आयरा में अपन मन से जो कहे थे आप लोगों को कि एक सब में आता है तो एक इसमें भी दे देते हैं, इसको भी इसी प्रकार से लिख लेंगे कि 15 बराबर कितना, 3 गुने 5 गुने 1। ठीक है स्टूडेंट। फिर यहाँ पे आप लोग आइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 21 के क्या, तो 3 गुने 7 और गुने 1। ठीक है। यार मिल कौन कौन रहा है, तो एक मिल रहा है, पहले एक मिल रहा है तीनों में जो मिलेगा वही होगा HCF। क्या होगा, HCF। और LCM कौन होगा, जो आप लोगों को तो हर समयता बताया जा रहा है, बता रहे हैं फिर भी। तो एक मिला, उसके बाद देखते हैं कि में 3 मिल रहा है, में 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट। अब बाकी कोई अंक मिल रहा है देख लीजिएगा एक बार, तो कोई अंक नहीं मिल रहा है तो 3 मिल रहा है, तेरा में हो जाएगा कि 3 गुने 1 मतलब 3 का 3। आंसर हो गया आप लोगों के HCF। LCM क्या होगा, तो जे मिला पहले लिख लीजिए, उसके बाद जो नहीं मिला है तो 2 नहीं मिला है, फिर 2 नहीं मिला है और उसके बाद ये दोनों मिल गया है। इसमें देखते हैं कौन नहीं मिला है तो 5। उसके बाद फिर एक में कौन नहीं मिला है तो 7। ठीक है।
अब बराबर सक्षक 42। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोगों को आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी प्रकार बनाइएगा। स्टूडेंट तीसरा का दूसरा क्वेश्चन जो है आप लोगों का दिया है 17, 23 और 29। ये सब अभाज्य गुणनखंड है, मतलब अभाज्य गुणनखंड एको से नहीं लगेगा। तो डायरेक्ट आप लोग देखिए 17 इसे दीजिएगा, यहाँ पे 23 दे दीजिएगा और यहाँ पे 29 दे दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, देने के बाद आप लोगों को नहीं लग रहा है तो आप लोगों को यहाँ पे लिखते समय जब लिखिएगा तो किस प्रकार होगा, क्योंकि अब मान लिया जाए इस प्रकार नहीं कुछ आ रहा है तो मान लीजिए 1 से लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 17 बराबर कितना, तो 1 गुने 17। यहाँ पे लिखते हैं तो लिखते हैं क्या 23 को, तो 23 के लिखेंगे 1 गुने 23। और इसको लिखते हैं तो 29 बराबर कितना, तो 1 गुने 29। ठीक है, अब यहाँ में कौन कौन मिल रहा है, तो खाली 1 मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, जब हम HCF बराबर कितना, तो 1। ठीक है, ये आप लोगों को HCF हो गया। एलसीएम का बात कर लेते थे, एलसीएम बराबर, तो एलसीएम बराबर हो गया आप लोगों को 1 गुने 1 का सब मिल रहा था, तो लिख दिया। उसके बाद 17 गुने 23 गुने आप लोगों को 29 बराबर, तो आप लोगों को गुना करके आ जाएगा 11, 33, 9। ये आप लोगों को आंसर होगा एलसीएम, ये हो गया HCF। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन का तीसरा है। ठीक है, नाम से 8, 9, 25 है। तो जब 8 के हम करते हैं तो 2, 4, फिर 2 तो 2, उसके बाद 9 के निकालते हैं तो 3, 3। ठीक है स्टूडेंट, एक तो 1 रहबे करता है। उसके बाद 25 के निकालते हैं तो 5, 5। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे आते हैं तो लिखेंगे कि 8 के क्या लिखेंगे, तो 8 के लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2। यहाँ पे 9 है तो 9 के 3 गुने 3 और गुने 1, एक भी 1। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को 25 के लिखना है, तो किस प्रकार लिखिएगा, तो 25 का हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 1। मिल कौन रहा है, तो 1 मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें भी आप लोगों को कहें कि HCF क्या होगा, तो HCF हो जाएगा 1। ठीक है, ये आप लोगों को आंसर होगा। एलसीएम का बात कर लेते हैं, तो एलसीएम बराबर हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। ठीक है, तो एलसीएम को तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 पचे 40, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 6 4 छोटिया 1800। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोगों को आंसर होगा। जब आप लोगों को इस प्रकार करके यहाँ पे दे रहे हैं तो आप लोग समझिएगा कि HCF दिया हुआ है। एलसीएम करके कहेगा तो एलसीएम आप लोगों को भी दिया रहेगा, तो एलसीएम कहेगा तेरा दिल क्या है, तो HCF बराबर 9 दिल है। जब बोल रहा है HCF कितना है, तो 9। ये तो 2 संख्याओं का गुणनफल है। ये क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब 2 संख्या है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, पहले सूत्र लिखेंगे कि 2 संख्याओं देखो स्टूडेंट, यहाँ पे सूत्र है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या था, HCF गुने एलसीएम। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2 संख्या, तो 2 संख्या हो गया आप लोग क्या है, तो 2 संख्या को हो गया 306 और गुने 657। ठीक है, बराबर आराम से देल कौन है, तो कह रहा है एलसीएम ज्ञात करें, मतलब ये ज्ञात करने के लिए HCF दिया हुआ है। HCF करना दिया हुआ है तो 9 दिया हुआ है, तो 9 गुने कितना, तो LCM। ठीक है, जब ये गुना में है तो इन्हें भाग में आ जाएगा, तो आप लोगों को यहाँ पे आ जाएगा 306 गुने 657। भागा में क्या आएगा, क्योंकि 9 गुना में है तो इन्हें भागा में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बचा क्या, तो LCM। जब हम लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं LCM बराबर कितना, तो इससे हम काटते हैं तो कट जाता है, तो 9 तिया 27 और 9 चौक 36। आगे आप लोगों को 34 गुने 657। स्टूडेंट यहाँ पे एलसीएम है, तो LCM बराबर, अब जब गुना करते हैं तो आप लोगों को आएगा 22, 33, 8। ये आप लोगों को आंसर आता है। ठीक है स्टूडेंट, जो है आप लोग समझिएगा, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए प्राकृतिक संख्या, मतलब प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या n, तो प्राकृत संख्या n बराबर होता है, गिनती को संख्या कहते हैं, तो 1 2 3 4 डॉट 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 ढेर संख्या ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आप लोगों को कह रहा है कि संख्या, मतलब n कह रहा है कि आप लोगों को 6n पर
जीरो होगा कि नहीं, 6n पर जीरो पर समाप्त कब होगा, जीरो पर, मतलब यहाँ पर n बराबर कुछ ऐसा लीजिए जो आप लोगों को जीरो प्राप्त होगा। स्टूडेंट यहाँ पे n बराबर प्राकृतिक संख्या जब लेने कह रहा है, तो हम जब प्राकृतिक संख्या लेते हैं कि जब हम ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि जब n बराबर 1 तब आप लोग कह रहा है ये क्या होगा, तो हो जाएगा आप लोगों को 1। तो हम जब यहाँ पे लेते हैं कि 6n, तो n बराबर कितना कह रहा है, तो n बराबर आप लोगों को कह रहा है कि 1, ठीक है स्टूडेंट। तो जब 1 हम लेते हैं 6 पर पावर 1, तो 6 पर पावर कितना आता है 1, तो 6 होता है। उसके बाद जब करके फिर लेते हैं कि जब n बराबर 2 तब n बराबर 6 पर पावर n, मतलब हम n बराबर कितना लिए हैं 2, तो 2 लिए तो 6 पर पावर 2 हो जाएगा, तो 6 छक 36। अच्छा यहाँ 6 हुआ, यहाँ 36 होगा, और 3 लेते हैं तो 3 के और भाई बढ़ जाएगा, जीरो पर जाके समाप्त हो सकता है स्टूडेंट, इसलिए ये कह रहा है जो आप लोगों को गलत है, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार बनाना है, बता देना है कि जीरो सिद्ध करके, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या है क्यों। तो क्यों है, तो देखिएगा स्टूडेंट, जब आप लोगों को कोई संख्या गुना करके दे दिया जाए, और गुना करके आप लोगों को कहीं अंत में या कजो भी आप लोगों को जोड़ने कह दे, तो जब आप लोगों को कह दिया जाए कि भाज्य संख्या जुटता है, भाज्य संख्या जुटता है, तो यहाँ भाज्य जुटेगा, भाज्य जुटेगा, तो यहाँ पे आप लोगों को अभाज्य आएगा, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे ये वहां पे ये आ जाएगा, तो यहाँ पे ये चला जाएगा, मतलब यहाँ अभाज्य जुट रहा है, तो यहाँ पे भाज्य संभव है, एकदम गारंटी है। उसी प्रकार से यहाँ भी है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस कितना है, तो भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 5 है जो अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या क्या हो रहा है, जुट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या जुटेगा तो क्या आ जाएगा, तो भाज्य संख्या होगा, इसलिए ये भाज्य संख्या है, ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हो ना। तो ये भाज्य संख्या है, मतलब ये गुना करके इतना जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे जो भी आएगा वो आएगा क्या, भाज्य आएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए ये अभाज्य है, मतलब ये भाज्य कब आएगा, क्यों, क्योंकि ये अभाज्य है, ठीक है स्टूडेंट, समझिएगा, अभाज्य, ये अभाज्य है, तो अभाज्य है तो यहाँ क्या आएगा, तो भाज्य आएगा, ठीक समझ रहे ना। तो यहाँ जो भी गुना करके और यहाँ पे जुट क्या रहा है, जुटने वाला खाली ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या जुट रहा है इसलिए भाज्य संख्या आएगा, यहाँ भी अभाज्य संख्या जुट रहा है, मतलब यही जुट रहा है, तो यह क्या आएगा, भाज्य आएगा। जब आप लोगों को भाज्य जुटेगा तो अभाज्य आएगा, इसी प्रकार से ये व्याख्या किया है, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। व्याख्या को कह रहा है क्या, किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, मतलब दो लड़का चक्कर लगा रहा है, ठीक है तो दोनों चक्कर लगा रहा है, तो कह रहा है दोनों के बताइए कि एलसीएम क्या होगा, तो 18 मिनट लगाता है, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद एक है रवि है जो 12 मिनट लगाता है, ठीक है। तो आप लोग समझिएगा यहाँ पे कि 18 मिनट लगाता है, एक 12 मिनट लगाता है, जब लगाते हैं तो 9, यहाँ पे 3 तो 3, यहाँ पे 2 से तो 6, यहाँ पे 2 से तो 3, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा 18 बराबर कितना, 2 गुने 3 गुने 3, यहाँ पे लिखिएगा 12 बराबर कितना, तो 2 गुने 3, ठीक है स्टूडेंट। मिल कौन कौन रहा है, तो 2 मिल रहा है, एगो 3। देखो स्टूडेंट यहाँ पे HCF, तो HCF क्या है, तो आप लोगों को मिल रहा था 2 और एक 3 मिल रहा है, ठीक है, तो 3 दूनी 6 हो गया। फिर उसके बाद एलसीएम जब निकालते हैं LCM, तो एलसीएम पहले HCF लिख लीजिए, तो HCF हो गया 2 गुने 3, ठीक है। और कौन कौन नहीं मिल रहा था, तो 3 नहीं मिल रहा था, और एक कौन मिल रहे थे, तो 2 नहीं मिल रहा था। गुना करते हैं तो 3 दूनी 6 और 18, 18 दूनी 36, यही आप लोगों को आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट।